सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान की डिस्कवर कीप लर्न। देखो, लास्ट क्लास में अपनों ने क्या किया था कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हमारी क्लास हमने कंप्लीट की थी, जिसमें अपने क्या दोस्तों जो भी कंप्यूटर के बारे में बेसिक जितनी भी सारी चीजें हैं हमने जाननी थी। ठीक है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस पढ़ने वाले हैं, जो आपके जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है पूरा। इसके अलावा और भी जो एग्जाम है आपके जो कंप्यूटर से रिलेटेड है जहाँ पे आएगा, वहां भी आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इनपुट और आउटपुट नाम से स्पष्ट है, ठीक है। जिसको अपने जैसे अपने माउस से कुछ लिखते हैं, माउस से कुछ क्लिक करते हैं, जैसे अपने कीबोर्ड से कुछ लिखेंगे, अपना नाम टाइप करेंगे, तो अपने इनपुट दे रहे हैं उसको। ये सारी चीजें समझेंगे अपने। देखो, सबसे पहले कंप्यूटर के ये आपको डिवाइस दिखाए गए हैं, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और ये जो बीच में है ना इतना इतना, ये सारे क्या है कि आपके इनपुट और आउटपुट दोनों है। तो सारी में अपने को डिफरेंस याद रखना है। अपने को एक एक चीज का पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? एग्जाम में सीधा आपका यही आएगा कि आप बताओ कि जॉयस्टिक क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, तो इनपुट है, तो ये सारी अपने डिटेल से करेंगे। स्क्रीन क्या है, लेजर प्रिंटर क्या है, हेडसेट क्या है, हेडफोन्स क्या है, ठीक है, सारी चीजें अपने पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर जो पेरिफेरल्स या इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग करता है, जो मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, इनपुट आउटपुट और इनपुट आउटपुट दोनों, ठीक है, दोनों रूप में यहाँ पे विभाजित किया गया है। इनके बारे में अपने जानेंगे। देखो, सीधी सी बात है, अपने जो भी दिशा निर्देश कंप्यूटर को देंगे, ठीक है, कंप्यूटर को जो भी यहाँ पे अपने दिशा निर्देश देंगे दोस्तों, ये सीपीयू है आपका और ये कीबोर्ड हो गया। अब कीबोर्ड से अपने जो भी यहाँ पे टाइप करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे शो होता है, मतलब अपने इसको इनपुट दे रहे हैं, तो इसलिए इसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने इनपुट डिवाइस की ही बात करेंगे और कीबोर्ड की बात करेंगे, ठीक है। ये आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा, कुछ भी ये न्यूमेरिक्स की होती है, यहाँ पे ये फंक्शन की होती है, ठीक है। ये स्पेस बार होती है, ये शिफ्ट होती है, ये एंटर होता है, और ये कंट्रोल होती है। कंट्रोल से कई कमांड होती है, जैसे कंट्रोल के साथ एस दबाओगे तो सेव होगा, सी दबाओगे तो कॉपी होगा, वी दबाओगे तो पेस्ट होगा, ठीक है। ये कमांड्स भी आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। शिफ्ट के साथ अगर आप कोई भी लेटर दबाते हो तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा। कैप्स लॉक आपका दोस्तों सभी लेटर को कैपिटल में लिखने के लिए है। टैब का आपको क्या काम है? टैब का आपको नेक्स्ट, जैसे ये बॉक्स है, अपने फॉर्म भरते हैं, इसमें नेम है, इसमें फादर नेम है, तो अपने को क्या है कि टैब दबाना है नेक्स्ट बॉक्स में जाने के लिए, ना कि माउस से उठा के अपने क्लिक करने लग जाएंगे, ठीक है। और ये फंक्शन की है, इसके ऊपर ये न्यूमेरिक की होती है। और जो मेन कीबोर्ड वगैरह है, बाकी इसमें और कोई जानकारी नहीं है। मेन यही है कि स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। तो अपने को मेन ये ध्यान रखना है कि जो कीबोर्ड है ना वो इनपुट डिवाइस है, यही बताने की इसमें ये कोशिश कर रहा है। फिर इसमें जो भी सारी की मैंने आपको बताई वो यहाँ पे बात लिखी गई है, नम लोकोन ऑफ न्यूमेरिक की। अब अपने बात करेंगे दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस की। तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखो, जैसे माउस हो गया, अब माउस क्या के अंदर अपने क्लिक करने के ट्रैक बॉल होगी, टच पैड होगी, ट्रैक बिंदु होगी, ग्राफिक टैबलेट होगी, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। तो इन चीजों को अलग से आपको याद रखना है कि पॉइंटिंग डिवाइस में कौन कौन सी चीजें आती हैं। माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, ये सारे मैं आपको बताऊंगा अभी डिटेल से। सबसे पहले माउस की बात कर लेते हैं। तो माउस कुछ इस प्रकार का होता है जो कि अपने अंदर, जैसे अपने कोई माई कंप्यूटर है उस पर क्लिक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें पहले पुराने समय में एक बॉल आती थी, आजकल तो लाइट्स आती है, लेजर लाइट। पहले रोलर्स आता था, उससे मूवमेंट इसकी कंट्रोल या सेंस हो सकती थी, कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि रेडियो तरंगों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार बनाए रखता है। और आजकल तो वायरलेस माइक भी आने लगे, माउस आने लगे हैं, ठीक है। माउस में स्क्रॉल पहिए से भी हो सकते थे, जो कि जीयूआई के साथ काम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। और पारंपरिक पीसी में 2 बटन होते हैं, इसमें एक तो स्क्रॉल करने के लिए होता है बीच में, कोई भी जैसे अपने पेज चला रहे हो तो ऊपर नीचे उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। और ये क्लिक है, एक राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक करके अपने कोई भी चीज को ओपन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों अपने टच पैड की, ठीक है। टच पैड क्या होता है और ट्रैक पॉइंट क्या होता है, दोनों क्या होते हैं कि दोस्तों मेन ये आपके क्या है कि लैपटॉप वगैरह के डिवाइस में होते हैं। देखो, ये तो आपका क्या है, ये जो इतना एरिया दिख रहा है आप लैपटॉप में, तो ये आपका टच पैड है। ये एक प्रकार से माउस के जो रूप में काम में लिया जाता है। और ये आपका क्या है, पॉइंटर डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस है
ट्रैक पॉइंट कह सकते हैं इसको, ट्रैक पॉइंट। तो ये भी माउस के रूप में ही काम में लिया जाता है, दोनों चीजें आपकी, ठीक है। लेफ्ट राइट क्लिक भी यहाँ पे दिए होते हैं इसके द्वारा। बस ये ध्यान रखना है कि ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइस पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो इनपुट है। फिर बात करते हैं दोस्तों ट्रैक बॉल की। ये भी सेम इसी की तरह तरीका ही होती है, जिसमें आपके रोल करने के लिए उंगलियों का उपयोग करते हैं और आंतरिक रोलर्स इस मूवमेंट को सेंस करके कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। और फिर इसके बाद आती है जॉयस्टिक। तो ये जो दोस्तों जॉयस्टिक आपको दिख रही है, गेम वगैरह में यूज होती है, ठीक है, गेम खेलने में ज्यादा यूज होती है। तो अपने को ये ध्यान रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट कि जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस। फिर ग्राफिक टैबलेट। अब देखो इनका जो ग्राफिक टैबलेट है, इनका ये जो पिक्चर वगैरह बनाते हैं इनके लिए उपयोग किया जाता है। ऐसी स्क्रीन होती है, ऐसा पेन होता है। आजकल स्टडी में भी लोग टीचिंग में भी ये यूज करते हैं। तो ग्राफिक टैबलेट भी आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, ये पेन टैब पे लिख रहा हूँ, तो देखो मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो मतलब इनपुट जा रहा है, ठीक है। और इसमें प्रेशर सेंसिटिविटी होती है, इनके आधार पर इनके क्या है कि जो लिखने की अलग अलग क्षमता होती है। और इसमें ज्यादा चौड़ाई के ब्रश स्ट्रोक भी प्रदान करता है ये, मतलब इसके अपने थिकनेस वगैरह भी कम ज्यादा कर सकते हैं। मेनली ये पेंटिंग के लिए बनाए गए थे। तो ग्राफिक टैबलेट एक इनपुट डिवाइस है, ये आपको याद रखना है। फिर अपने बात करेंगे स्कैनर की। देखो स्कैनर तो इनपुट ही है। जब भी आप किसी दुकान पे जाते हो, कहते हो मेरी मार्कशीट की स्कैन करके दे दो, तो मार्कशीट इसके बीच में लगाता है और अंदर कंप्यूटर में आ जाती है, मतलब इनपुट दे रहा है वो, सीधी सी बात है, ठीक है। और अलग अलग यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह चेंज भी की जा सकती है, सारा कुछ। फिर आ जाता है दोस्तों आपका मिडी डिवाइस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल इंटरफेस। संगीत यंत्र डिजिटल इंटरफेस एक प्रणाली है जो कि इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया। इनके द्वारा मिडी कीबोर्ड कंप्यूटर से जोड़ा जाता है और कलाकार कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए संगीत, जो कि एक समय क्रम में संगीतबद्ध किया गया है, को प्ले कर सकता है। तो जो मिडी डिवाइस है ये आपका एक इनपुट डिवाइस है जो सिंगिंग से रिलेटेड है। इससे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है एक प्रकार का। तो यहाँ पे आप जो भी कुछ इनपुट देना पड़ेगा आपको, फिर वो उसको आवाज को कैच करेगा, सीधी सी बात है। फिर आता है दोस्तों आपका MICR। ये जो आपका MICR है ना, सबसे पहले आपको MICR की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड। ये क्या है कि दोस्तों, ये नाम फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अब मैं आपको MICR दिखाता हूँ पहले। अब ये क्या है कि एक तो ये टाइप का होता है जो बैंकों में चेक वगैरह में जो नंबर होते हैं ना, जैसे ये चेक है, तो यहाँ पे बीच में है ना आपका पहले तो चेक का नंबर होता है, फिर बीच में है ना जो नंबर होता है 4-5 अक्षर का, वो MICR नंबर होता है। यहाँ से उसके कैरेक्टर को रीड करता है, मतलब इसके अलावा और भी जो कैरेक्टर है उनको रीड करके उनकी कोडिंग करता है, वो क्या है, ये MICR है। और MICR एक इनपुट डिवाइस है, ये आपको याद रखना है। कौन सा इनपुट डिवाइस है, मेन तो ये है। और कैरेक्टर पहचानने की तकनीक है इसमें MICR को, जो प्रोसेसिंग कम करने तथा दस्तावेजों की क्लियरिंग में काम आता है। MICR कोड डिजिटल डाटा में बदल देता है जो कंप्यूटर समझ सकता है, मतलब इसकी जो भी डाटा है उसको डिजिटली बदल देगा। जैसे आपके पेज पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे चेक पे कोई नंबर लिखे हुए तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। फिर आता है OMR। इसका तो सभी को पता होगा, अपने OMR एग्जाम देने जाते हैं, भर के आते हैं, तो उनको रीड करने वाली दोस्तों जो मशीन होगी वो आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडर होगी। जहाँ पे ये देख सकते हो आप फोटो में, यहाँ पे आपकी OMR शीट एंटर की और यहाँ पे निकल के आगे चेक हो गए, नंबर वगैरह आगे जितने आपके आने हैं। तो OMR रीडर भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर आता है दोस्तों OCR। क्या आता है OCR? अब ये क्या है कि एक पेन टाइप का होता है, इसके आगे एक कांच सा लगा होता है, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। अब यहाँ से क्या है कि ये जो भी सारी चीजें जहाँ पे बुक पे लिखे होगे ना, तो सारे कैरेक्टर ये पढ़ लेगा और आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर कर देगा, सीधी सी बात है। तो वो OCR है। तो अपने को क्या याद रखना है कि OCR भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। OCR क्या है, एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। जो भी इमेज टाइप प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण कर देता है। मतलब जो भी अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे OCR लिखा, इसको ये डिजिटल कर देगा पढ़ के ऊपर से, जो मैंने यहाँ पे आपको इमेज दिखाई इसमें, समझ गए।
तो ये सारी चीजें आपके क्या है OCR में होगी, और ये इनपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखना है। तो MICR, OCR, OMR जितने भी RR लग रहे हैं तीनों सारे क्या है इनपुट डिवाइस हैं। फिर आता है दोस्तों आपका बार कोड रीडर। तो ये आप जब भी कोई मॉल वगैरह में, शॉपिंग मॉल में सामान लेने जाते हो तो कुछ ऐसा, जैसे आपके बाकी नहीं जाओ तो भी जैसे साबुन हो कुछ हो, ऐसा कोड आता है इस पे। अब इस कोड को जो रीड करती है वो ये मशीन है। तो ये बार कोड रीडर मशीन रीड करके इसका प्राइस वगैरह तय करते हैं, तो ये बार कोड रीडर है। फिर आपका स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, ये माइक होता है। तो बार कोड रीडर का ध्यान रखना है, क्या है इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये रीड करके अंदर कंप्यूटर में आपको उसका डाटा दिखाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस जो माइक्रोफोन है, जैसे अब मैं माइक में बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज इसमें अंदर जा रही है कंप्यूटर के। ठीक है। तो ये माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है, याद रखना, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, जबकि स्पीकर से इसका आउटपुट निकलता है, लेकिन माइक्रोफोन क्या है इनपुट डिवाइस है। तो इन दोनों में ध्यान रखना, स्पीकर और माइक्रोफोन में कंफ्यूज नहीं होना। माइक इनपुट डिवाइस है और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। वेब कैम या वेब कैमरा है, जैसे अपने कंप्यूटर पे लगाते हैं वेब कैम, तो अपनी फोटो अंदर जाती है कंप्यूटर के, तो वो क्या हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों अपने किसकी, अब अपने सारे आउटपुट डिवाइसों की बात करेंगे, जितने भी यहाँ पे आउटपुट डिवाइस, आउटपुट मतलब जहाँ से अपने को कुछ प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो अब अपने अंदर डाल नहीं रहे, अपने को आउटपुट प्राप्त हो रहा है। देखो आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने के लिए सबसे लोकप्रिय डिवाइस मॉनिटर है। सबसे पहले CRT मॉनिटर की बात करेंगे। तो मॉनिटर, जैसे अपने यहाँ पे कुछ लिखा कीबोर्ड से, जैसे कोई भी मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे डिस्कवर लिखा, तो डिस्कवर अपने को स्क्रीन पे मिल गया, तो मतलब आउटपुट मिल गया। तो इसलिए CRT मॉनिटर क्या है आउटपुट डिवाइस है। तो पहले तो क्या है कि पुराने टाइप के जो मॉनिटर यूज होते थे, इसमें जो कैथोड रे ट्यूब, CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, तो ये ट्यूब वगैरह इसमें यूज होती थी। आजकल तो स्मार्ट टीवी सब कुछ स्मार्ट हो गया, ठीक है, वो आने लग गए हैं। और इसमें जो पिक्सल वगैरह वो छोटे छोटे डॉट्स बने होते थे, तो जो कि इमेज की स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। जो भी आपकी फोटो होती है ना दोस्तों, जैसे मेरी फोटो है, कोई भी आप फोटो ले रहे हो, तो वो ऐसे नहीं कि वो छोटे छोटे डॉट से बनी होती है, जिन्हें पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं पिक्सल। कोई भी फोटो, कितनी बढ़िया फोटो, क्लियर एकदम, लेकिन वो बनी होगी छोटे छोटे डॉट से बनी होती है, उसके पिक्सल होते हैं वो। तो मॉनिटर क्या है एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट है, सीधा सा सभी को पता होगा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। अब प्रिंटर में क्या है कि अलग अलग प्रकार के प्रिंटर आते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो भी अपने कंप्यूटर में किसी चीज का प्रिंट निकालना होता है, वहां से कमांड देते हैं Ctrl+P की। कंट्रोल जो बटन होता है वो दबाते हैं अपने, ठीक है, Ctrl+P दबाते हैं, तो प्रिंटिंग की कमांड, यहाँ से अपना प्रिंटर सिलेक्ट करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है एक, तो एक करेक्टर प्रिंटर होता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रिंटर में एक ही समय में एक करेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, तो इसे करेक्टर प्रिंटर कहते हैं। और सबसे लोकप्रिय उदाहरण है करेक्टर प्रिंटर का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वगैरह है ना, आपके पहले यूज किए जाते थे, जो वकालत वगैरह में काम करते हैं वहां, उसमें। अब अपने को बस इतना याद रखना है कि जो करेक्टर प्रिंटर है ना, अभी आपसे करेक्टर प्रिंटर के उदाहरण पूछेगा तो दोनों याद रखना, एक तो डेजी व्हील, एक याद रखोगे आप क्या डॉट मैट्रिक्स। तो ये दोनों किसके उदाहरण है करेक्टर प्रिंटर के। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में छोटे छोटे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सक्रिय पेन होते हैं, और साथ में एक इंक वाला रिबन भी होता है जो इम्पैक्ट इमेज बनाता है। ये प्रिंटर आमतौर पर धीमे होते हैं और शोर भी करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े व्यापारिक या व्यवसायिक कामकाज में किया जाता था। 80 और 120 कॉलम के पेजों का सतत मुद्रण यहाँ पे किया जा सकता था इन करेक्टर प्रिंटरों से। अपने को तो बस इतना याद रखना है कि करेक्टर प्रिंटर में डेजी व्हील आता है, डॉट मैट्रिक्स आता है। फिर आता है दोस्तों आपका लाइन प्रिंटर। एक पूरी लाइन इसमें मतलब छप जाती है एक बार में। परंपरागत रूप से लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर के रूप में इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। और ये बहुत सारी पिनों के विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म द्वारा पेपर प्रिंट के मध्य उपस्थित एक रिबन के बार बार छूने से अक्षरों को पेपर पे प्रिंट करते हैं।
तो जिससे क्या है कि 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट यहाँ पे छप सकती है। सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बताता चलूंगा। फिर आते हैं आपके दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की ज्यादा तेजी से स्पीड मतलब अच्छी होती है और बिना आवाज के ये काम करते हैं। जैसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इंकजेट प्रिंटर आ जाएगा आपका। घर में उपयोग के लिए सबसे आम कॉमन टाइप का कलर इंकजेट प्रिंटर है। हेड स्याही की छोटी छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेजों की इमेज बनाता है ये। तो ये ध्यान रखना, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण अगर पूछ ले तो इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालता है वो लेजर प्रिंटर का ही ज्यादा उपयोग किया जाता है अपने आसपास जो भी है। फोटो सेंसिटिव सामग्री के साथ लेपित ड्रम को चार्ज किया जाता है। इसके बाद लेजर या एलईडी द्वारा ड्रम पर इमेज का निर्माण किया जाता है। तो टोनर के थ्रू घूमता है और कागज पर जमा हो जाता है और हीट के कारण कागज से ये जुड़ जाता है। ये पूरी चीज बताई गई है कि कैसे ये और ज्यादातर यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है लेजर प्रिंटर। ठीक है, ध्यान रखना। और जो अधिक रंग वाले टोनर वाटेज वाले भी होते हैं जो रंगीन आउटपुट प्रदान करते हैं। और इन प्रिंटरों की गति पीपीएम में मापी जाती है। तो ये भी पूछा गया है आपसे सवाल बहुत बार कि जो लेजर प्रिंटर है इसकी गति किस में मापी जाती है? पीपीएम में, पेज प्रति मिनट। पेज प्रति मिनट, ये याद रखना है कि लेजर प्रिंटर की गति किन से मापी जाती है? पेज प्रति मिनट से मापी जाती है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका थर्मल प्रिंटर। ये स्पेशल पेपर पर प्रिंट करने के लिए गर्म तत्वों का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई में इसका उपयोग किया जाता है। आप देखते होंगे कि जो भी लेजर थर्म मशीन से रसीद निकलती है वो थोड़ी गर्म होती है। अगर नहीं किया तो आप चेक जरूर करना इससे। और इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट अधिक है, इसलिए पेशावर कला और डिजाइन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, थर्मल प्रिंटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? एटीएम से जो पर्ची निकलती है वहां पे, जो आपके बैलेंस बताती है कितना है। फिर बात आती है दोस्तों प्लॉटर की। तो ये सारे आउटपुट डिवाइस है, ये और ध्यान रखना साथ में। प्लॉटर भी आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी एक प्रकार का दोस्तों प्रिंटर होता है, लेकिन ये आपके जो बड़े बड़े भवन है, बिल्डिंगों, मतलब पटवारी वगैरह इनके काम में ज्यादा लेते हैं। इंजीनियरिंग की उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। और प्लॉटर का उपयोग मेन पटवारी वगैरह भी करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर तो आउटपुट है ही, साउंड बाहर आ रहा है तो आउटपुट डिवाइस है स्पीकर भी। फिर आपका दोस्तों क्या नेक्स्ट हो जाएगा? मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है। लोगों की एक बड़ी संख्या, देखो जो भी चीज आउट प्रोजेक्टर होता है मतलब अंदर से, जैसे कोई अपने मेरे जो ये स्क्रीन पे जो चल रहा है, मैं अगर कुछ दीवार पे दिखाऊं तो एक फोन भी आया था अपने मार्केट में, जो प्रोजेक्टर फोन था, जो भी अपने फोन से में जो भी चलता था वो क्या कहता था, दीवार वगैरह पे, मतलब व्हाइट दीवार होती थी उस पर दिखा देता था। मतलब अपने को बाहर चीजें प्राप्त हो रही है तो वो आउटपुट हो जाएगा। तो प्रोजेक्टर भी आपका क्या होगा? आउटपुट होगा डिवाइस। फिर ऐसे डिवाइस की बात करेंगे जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, दोनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। फैक्स मशीन सबसे पहले, देखो ये देख सकते हो आप फैक्स मशीन। अब यहाँ से क्या है कि कुछ अपने डाटा अगले के जो कॉन्टैक्ट है उस पर भेज सकते थे, और वहां पे वो क्या है कि लिखित फॉर्म में निकल जाता था, और वहां से कोई भेज रहा है तो यहाँ पे लिखित में निकल जाएगा। तो ये क्या है कि इनपुट भी है और आउटपुट भी है, दोनों ही हो गया। तो फैक्स मशीन क्या होगी आपकी? इनपुट डिवाइस भी हो गया और आउटपुट डिवाइस भी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसकी पूरी देखो दे रखी है, जब फैक्स प्राप्त या रिसीव होता है तो फैक्स मशीन भेजे गए डाटा को शून्य और एक को डॉट्स में परिवर्तित करती है और इमेज का दोबारा प्रिंट करती है। इस प्रकार यह इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम में आता है। फिर आता है दोस्तों आपका एमएफडी। अब जो आपका एमएफडी है, मल्टी फंक्शन उपकरण, ये क्या है कि भिन्न भिन्न प्रकार के से कार्य कर सकती है, जो कि इनकी पेरिफेरल जो डिवाइस से होता है, जिसमें प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर, इस तरह के डिवाइस का उदाहरण एक बहुआयामी मल्टी फंक्शनल प्रिंटर भी होता है। एक अलग से स्पेशल प्रिंटर से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। फिर मोडेम आता है आपका। ठीक है, मोडेम का जो अपने उपयोग करते हैं ना, ये इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं। मेन इसके लिए इंटरनेट के लिए उपयोग करते हैं। और टेलीफोन लाइन पर एनालॉग संकेतों को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। मोडेम क्या करता है? जो भी एनालॉग सिग्नल है उन्हें डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो मोडेम है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। किसमें?
डिजिटल में, और कंप्यूटर के इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को टेलीफोन लाइनों में अगर ये संचारित करेगा तो ये आउटपुट में काम लिया जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों दोनों हो गया। टच स्क्रीन डिस्प्ले और डिजिटल कैमरा इनपुट आउटपुट के कुछ अन्य उदाहरण भी है यहाँ पे। टच स्क्रीन डिस्प्ले, देखो डिस्प्ले टच स्क्रीन है तो उसको अपने इनपुट और आउटपुट दोनों है, क्योंकि अपने टच कर रहे हैं तो इनपुट भी ले रही है और अपने को आउटपुट भी दे रही है। अब डिजिटल कैमरा का भी सेम है। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, एक ग्राफ सा देखा था अपनों ने, एक सर्किल जो बनाया हुआ था, ठीक है। इसमें देखो सारे डिवाइस दे रखे हैं, तो इसमें सीडी डीवीडी होगी, ये इनपुट भी आउटपुट भी है, ठीक है। और मोडेम है, फैक्स है, वेबकैम है, टच स्क्रीन है, पेन ड्राइव है, ये आपका पेन ड्राइव में आप डाटा ले भी सकते हो, पेन ड्राइव से आप डाटा दे भी सकते हो। डिजिटल कैमरा है, यहाँ पे डाटा ले भी सकते हो, डाटा डिजिटल कैमरा से दे भी सकते हो। तो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। तो ये आप जरूर याद रख के जाना, ये वाला बॉक्स। इस लेक्चर में बस यही इंपॉर्टेंट है, इनपुट कौन सा डिवाइस है, आउटपुट कौन सा डिवाइस है, मेन यही है। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।